लाइव है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूं दुर्गेश सर करियर विल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कोई पढ़ाने के लिए आपको नहीं आए हैं, हालांकि आपको 6 मिनट का इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। आप सभी हमें माफ करना कि इस लेट के लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके समय पर आपको जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम पर मैं उपस्थित रहूं। मैं समय का बहुत ही पाबंद इंसान हूं और ये बात जो मैंने बोला है, समय का बहुत पाबंद हूं, यही है सरकारी नौकरी पाने का एक चाबी। सरकारी नौकरी पाने का एक ही नियम है, वो है समय। सरकारी नौकरी कहता है कि तुम मुझे तैयारी में एक 6 महीना का समय दे दो, हम तुम्हारे हो जाएंगे। हम तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे सनम, तुम किसी और के मत हो जाना मुंह उठा के बेशरम। वही वाली बात है, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, तुम किसी और के मत हो जाना मुंह उठा के बेशरम। तो तुम सरकारी नौकरी कह रहा है तुमसे कि हम तुम्हारे हैं, तुम समझो मेरे बात को। तुम कहां ध्यान भटकाए फिर हो भाई। चलो आज जो हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं वो क्या है, सरकारी नौकरी पाने का क्या नियम है। सरकारी नौकरी पाने का आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 6 महीने की मेहनत चाहिए। कितने? एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना टाइम चाहिए सर? सरकारी नौकरी में आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। देखो हम अपने अनुभव पे कह रहे हैं, हमने नौकरी लिया है, नौकरी लेकर के हमने प्रूफ करके तब यहां पे मैं आपको बता दूं कि एनडीए 2022 2020 मैंने क्वालिफाई करा है। मेरा फ्लैट फुट है, मेरा पैर टेढ़ा है, उंगली, इसके वजह से मेरा यहां पे नहीं हो पाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं बता दूं, ईएसआईसी का आपने नाम सुना होगा। ईएसआईसी कोई बड़ा जॉब है नहीं, ईएसआईसी एमटीएस मैंने जॉब क्वालिफाई किया है। और तीसरा जो है हमने क्वालिफाई करा है एसएससी फेज 10। एसएससी फेज 10 का नाम सुना होगा आपने, ये क्वालिफाई करा है। मैं आप सभी को बता दूं, ये 3 जॉब लेने के क्रम में जो हमने देखा है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ये जॉब हमसे हुआ नहीं था, फाइनली ये हुआ था। मेडिकली मैं आउट हूं, अगर मेरा मेडिकली मैं ठीक होता तो मे भी ये भी हो गया रहता। मैं चौथी बात आपको बता दूं, आप हमसे क्यों जानोगे कि सरकारी नौकरी पाने का क्या है। मैं एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अवार्ड हूं। मैंने जेएसएस में पढ़ा है, जन शिक्षण संस्थान। आपको पता होगा कि यह एक सरकारी संस्था है जहां पे मैंने पढ़ा रखा है। जेएसएस का नाम सुना होगा आपने, जेएसएस जन शिक्षण संस्थान। बिहार से मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था, बिहार AIR 1 लाया हूं। आप हमारी बातें इसलिए सुनो, आप नौकरी क्यों, आपको सरकारी नौकरी क्यों मिलेगा और आप हमसे ये बातें क्यों जानना चाहोगे। मैंने क्या कहा, मैंने जीएसएस बिहार से ऑल इंडिया रैंक 1 पूरे भारत में लेकर के आया हूं और मुझे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है। क्या? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जो है हमें अवार्ड मिला है, तब हम आपको ये बात बता रहे हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है, बस ये छोटी सी उम्र आपको दिख रही होगी कि छोटा सा बालक है, क्या बताएगा, लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। 5वां मैं बताऊं कि बेस्ट सक्सेस ऑफ स्टोरी ऑफ द ईयर, यही जीएसएस ने मुझे बेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ द ईयर के नाम से भी हमें 2022-23 अवार्ड किया है। समझ रहे हो? तो इस आधार पर हम आपको बता देंगे, इस सारे चीज का प्रूफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। समझ रहे हो? आपको जो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है, इसलिए आप हमारी बातें सुन सकते हैं। अब सुनिए, आप सरकारी नौकरी की तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात भाई, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी किसी भी घर में, किसी के खानदान में एक सरकारी नौकरी लगना मतलब उस खानदान में आने वाले 7 पुश्तों का जिंदगी संवर जाने के बराबर होता है। क्या होता है? उस 7 पुश्तों के जिंदगी संवर जाने के बराबर होता है। तो इसीलिए सरकारी नौकरी आपके लिए आवश्यक है। सर यह सरकारी नौकरी पाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। हमारा जो है थोड़ा सा वर्तनी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी नौकरी इसलिए आवश्यक है ताकि आपके लाइफ सेट हो जाते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाते, बल्कि आप जो है वो एक नए अग्रिम, आप अपने परिवार को एक नए भविष्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए सरकारी नौकरी जरूरी है। आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी जरूरी है। सरकारी नौकरी अगर आप में काबिलियत है तो करके छोड़ दो, फिर प्राइवेट नौकरी करो, तब माने भाई, तब माने कि हाँ आपके अंदर काबिलियत है। मैं आपको वही बातें बता रहा हूं। सरकारी नौकरी पाने का तरीका क्या है? पहले बात मैंने बताया कि आप हमसे क्यों जानोगे कि क्यों मैंने, क्या मैं अप्रूव कर पाया हूं, हाँ कर पाया हूं, तब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं।
चलो यहीं पे देखना कि भाई सरकारी नौकरी पाने का तरीका क्या है। तरीका एक ही चीज है, समय। क्या? समय दो, डेडिकेशन रखो, परसिविरेंस रखो और डेडिकेटेड रहो। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और तीसरा चीज जो है वह परसिविरेंस। परसिविरेंस मतलब धैर्य। तो समय दो, तरीका क्या है? समय दो। समय कहने का मतलब कि आप कुछ मत करो, आप अपने दिनचर्या को डिवाइड करो। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, हम मुश्किल से 5 मिनट और लेंगे। हम क्या बताएंगे, तो आप क्या करो, तो आप समय को डिवाइड कर लो। 24 घंटे हैं, कितने? 24 आवर है। 24 आवर में आप ज्यादा मेहनत क्यों करोगे भाई? 8 घंटा जो है, 8 घंटा आप सोइए, खाना खाइए, खाना बनाइए। 8 घंटा आप सोइए, खाना बनाइए, खाना खाइए। एक और 8 घंटा लीजिए और एक और 8 घंटा लीजिए। 8 घंटे सो, मौज मस्ती करो, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इस 8 घंटा को 2 भागों में कैटेगराइज करो। इसमें क्या करना है, इस 8 घंटा में सोना है सिर्फ और सिर्फ, सोना और फोन थोड़ा चला लो, कोई दिक्कत नहीं। इस 8 घंटा को क्या करो, 4-4 में डिवाइड कर लो। क्या? इस 8 घंटा को 4 आवर में डिवाइड कर लो। सर क्या 4 आवर क्यों डिवाइड किए? इस 4 आवर में आप घूमो, फोन चलाओ, जो करना है वो करो। इस 4 आवर में आप ऑनलाइन लेक्चर पढ़ो। मैं कहता हूं ऑनलाइन पढ़ाई बेस्ट है। क्या करो? ऑनलाइन स्टडी करो। नहीं तो ऑनलाइन स्टडी करो, और ऑनलाइन स्टडी करने के बाद आपके पास ये जो 8 घंटा है, इस 8 घंटा को 2 भागों में कैटेगराइज करो। क्या करो? 6 आवर आप सेल्फ स्टडी करो। क्या करोगे? सेल्फ स्टडी करो। और सेल्फ स्टडी करने के बाद 2 आवर जो है, वह 2 आवर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, तो मॉक लगाओ। रोज लगाओ मॉक टेस्ट, हो सके तो रोज लगाओ। तैयारी के स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट मत लगाना, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना। तैयारी के स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना। तैयारी में देखो हमने क्या बताया, हम आपको इसलिए यह जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हमने प्रूफ किया है। हमने जो अपने दिनचर्या को बनाया है, उस दिनचर्या के आधार पर हम बता रहे हैं कि आपको किस आधार पर पढ़ना चाहिए। बताओ, थम्स अप करो। हमने प्रूफ किया, एनडीए हमने क्वालिफाई किया है, हमने ईएसआईसी एमटीएस क्वालिफाई किया है, एसएससी फेज 10 क्वालिफाई किया है, जीएसएस में ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी रही, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हम अवार्डी है। तब हम आपको बता रहे हैं बेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफ द ईयर 2022-23 हमने लिया है। तब हम बता रहे हैं आपको चिल्ला चिल्ला करके कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपको हमारी बातें क्यों मानना चाहिए। हमने प्रूफ किया है खुद को, समझ रहे हैं? हाँ ना, हमने बस ये फर्रे नहीं दिखाए। ठीक है जी। तो हम बता रहे सरकारी नौकरी क्यों आवश्यक है। सरकारी नौकरी करके बेशक छोड़ दो, आप अपने दिनचर्या को कितने भागों में, 3 भागों में बांटो, 8, 8 और 8 करके। सर क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, मेरी बातें मानो। ये जो 8, 8, 8 का मैंने पार्टिसिपेंट बताया, इस 8 घंटा में सोना मोना बाबू जो है उनसे बातें करो, 2 घंटे 1 घंटे सो। बातें करना जरूरी है, लव लाइफ होना जरूरी है। जो कहता है ना नहीं जरूरी है, ठीक है भाई, तेरे लिए नहीं जरूरी होगा, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता, बस झगड़े मत करना। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? मैंने क्या कहा? सोना मोना बाबू होना जरूरी है, अगर है तो, नहीं है तो मत बनाना। ठीक है। हमने क्या बताया, इस 8 आवर को आप क्या करो, 4-4 में डिवाइड करो। इस 4 आवर में घूमो फिरो, मौज करो। 12 घंटे तो हो गया, वैसे 12 घंटे आपके स्टडी के लिए बच रहे। सोचो 12 घंटे अगर परसिविरेंस के साथ आप पढ़ाई करते हो, आपकी तैयारी कहां जाएगी, कहां बूस्ट होगी, सोचो जरा, मेरी बातें मानो। सर आपकी भी है क्या कोई मैम? भाई इस दुनिया में कौन है जिसका नहीं होगा, बस हमें छोड़ के। ठीक है। ये जो 4 आवर है, इसमें ऑनलाइन स्टडी करो, जो भी आपको, जो सब्जेक्ट आपके कमजोर है उस सब्जेक्ट को पढ़ाई करो। और 6 आवर जो है आप सेल्फ स्टडी करो, और कम से कम 1 से 1 आवर मॉक लगता है, और 1 आवर क्या करो, आप रिवीजन करो। सर हमने जो देखा है वो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्या होता है, एक बार सब लोग थम्स अप करिएगा। ठीक है। सोना मोना किसके किसके पास है, पढ़ लो पहले। ठीक है। हमने ये बताया 8-8 में। सर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? मैथ्स होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग के बाद हम आपको बता दें तो इंग्लिश होता है। हम आपको हर एक सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी बताएंगे, और जीके जीएस के बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्या? जीके जीएस के बारे में भी बताएंगे। देखो आप कहां 100% नंबर ला सकते हो, मैथ्स में।
मैथ्स में आप 100% कोई भी एग्जाम उठा लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ये पूछे ही जाते हैं। मैथ्स आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो। किससे? राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप किन से मैथ्स पढ़ सकते हो? राकेश यादव सर से। भाई साहब ये कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं सुपर्ब तरीके से। बताओ, जिसने पढ़ाया राकेश यादव सर जी से, वो बताओ क्या अच्छे तरह से पढ़ाते हैं कि नहीं? थम्स अप करो, हाँ या ना? आपको खुद पता चल जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है राकेश यादव सर जी कैसे पढ़ाते हैं। मैथ आप राकेश यादव सर जी से पढ़ो, और पढ़ो तो कौन सा? लाइव बैचेज लेना। हमारी बातें मानना, लाइव बैचेज आप राकेश यादव सर जी का लेना। रीजनिंग पढ़ने हैं तो मैं पर्सनली जो बताऊंगा आपको, मैं अपने लेवल पर जो रिकमेंड करूंगा वो अरुण सर को रिकमेंड करूंगा। कौन से? अरुण सर जी हमारे आराध्य, हमने इनसे ही पढ़ा है। और अरुण सर से अगर नहीं पढ़ना चाहते आप, तो आप पीयूष सर से पढ़ सकते हैं। किनसे? पीयूष सर से। ठीक है, इन दोनों सर में से किसी भी सर के से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं पर्सनली अपनी ओपिनियन बताऊं तो आप दो टीचर आपके पास ऑप्शंस है, गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर। मैं बताऊं मैंने किनसे पढ़ाई करा था, मैं अपने लेवल पर बताऊं, गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर। मैंने पढ़ा था जयदीप सर से। जयदीप सर थोड़े अच्छे भी दिखते थे एकदम, गोपाल सर भी वैसे हैंडसम दिखते हैं, बट मैंने जो पढ़ाई करा, मैंने इन टीचर से पढ़ाई करा। जीके जीएस के लिए सर मैं खुद जीके जीएस का टीचर हूं, मैं इनके लिए जो नाम रिकमेंड करूंगा, मैं खुद जीके जीएस पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इनके लिए जो नाम रिकमेंड करूंगा वो अभिषेक सुमन का करूंगा। अभिषेक सुमन सर जी का क्या गजब के पढ़ाते हैं। सर आप अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो भाई? हमने जिस टीचर से पढ़ाई करी हम आपको वो बता रहे हैं, अभिषेक सुमन सर। और मैं बताऊं तो करंट अफेयर के लिए मैंने जिन टीचर को फॉलो किया था वो तो आप जानते हो, रसगुल्ला वाले मास्टर साहब को। तो आप मुझे बताओ आपने किन किन टीचरों से पढ़ा है? मैंने जो पढ़ा है, मैंने रीजनिंग पीयूष सर से पढ़ा है, मैथ्स राकेश यादव सर जी से पढ़ा है, और जयदीप सर से मैंने इंग्लिश पढ़ रखी है, और साथ ही साथ अभिषेक सुमन सर से हमने क्या पढ़ रखा है, हमारे नाम भी दुर्गेश सुमन है और इनका नाम भी सुमन, के नाम में भी सुमन है, तो मैंने जो है इनसे पढ़ रखा है। भाई मैं रियल बता रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। ये तीनों के तीनों चारों टीचर जो है ना बेस्ट है, सुपर्ब है, गजब पढ़ाते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कुछ नहीं समझ आता है तो आप गलती से हमसे पढ़ सकते हैं, अगर आपको पढ़ने का मन हो तब। एक दुर्गेश नामक टीचर है, ठीक है, दुर्गेश सर नामक टीचर है, दुर्गेश भैया है, जो कि आप सभी के भाई ही है। अगर मन हो तो पढ़ लेना। किस किस को हंसी आ रहा है ये बताओ? जिन जिन को भी हंसी आ रहा है वो हाथ उठाना कि हाँ सर मुझे तो पक्का ही हंसी आ रही है। मैंने आपको बेस्ट फैकल्टी बताया, मैंने इन टीचरों से पढ़ा है। आपको टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर अभी के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, क्या अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आज के समय में, वो जीके जीएस है भाई। सिलेक्शन में जीके जीएस है। बच्चे का मैथ्स ठीक है, और जिस बच्चे का मैथ्स ठीक होगा उसका रीजनिंग ठीक ही होगा। और जिन्होंने इंग्लिश पढ़ लिया जयदेव सर या गोपाल वर्मा सर से, उनको क्या इंग्लिश में डरना, क्या उसको क्या इंग्लिश में डरना? अगर आप जीके जीएस अभिषेक सुमन से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। हिस्ट्री और पॉलिटी इनसे पढ़ लो। मैं आपको बता दूं कि सबसे टाइम आपको देना कहाँ है। मैंने आपको 12 घंटे बताया था, 8 घंटे बताया था। 8 घंटे में 6 ही घंटे आपको पढ़ाई करने थे, याद है ना? 4 घंटे तो लाइव क्लासेस करने थे और 6 घंटे जो है सेल्फ स्टडी करने थे। आप मैथ का लाइव क्लास जब भी लोगे तो 1.5-2 घंटे का होगा ना? तो इसी आधार पर आप पढ़ सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। सरकारी नौकरी पाने का एक ही तरीका है, वो है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन के साथ, यानी कि आपके अंदर जो है वह डिसिप्लिन होनी चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए। क्या? आप रेगुलर रहना तभी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग आप हमसे जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, ठीक इस क्लास के एंड होने के बाद 8 PM पर, कितने 8 PM पर करियर विल स्टेट एग्जाम। कहां मेरे भाई? तो करियर विल स्टेट एग्जाम, ठीक है जी। स्टेट एग्जाम पर अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाने वाला हूं? हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके देख सकते हैं, बहुत मजा आएगा। हमने बताया कौन कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्या? डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिसिप्लिन के साथ तैयारी करना, तभी आप सफल हो सकते हो। एक बार सब लोग थम्स अप करना कि हाँ भैया जी मुझे ये सारी बातें समझ आ गई। जल्दी से बताइए, समझ आ गई? हाँ ना?
15 मिनट का सेशन हो गया। अभी हिस्ट्री की क्लासेस चलेगी करियर विल स्टेट एग्जाम पर, जो कि मैं लेने वाला हूं, जिसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताने वाला हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए, और जल्द ही इस पर आप सभी के लिए क्लासेस जीके जीएस का स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके या फिर हिस्ट्री पॉलिटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे एक फिक्स टाइम पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।